तो अभी पिछले कुछ मंथ्स में ही वो एक दो ही अजीबोगरीब या सेक्स सुक्स वाली कॉमिक्स पे वीडियो आई हैं। तो मैंने सोचा चलो टर्की राइटर्स की कहानी फिर से तुम्हारे सामने लाई जाए। तो एंटमैन क्वांटमैनिया तो सबने देख ही ली होगी और जिन्होंने आईमैक्स में पैसे खर्च किए होंगे वो सोच रहे होंगे कि ना ही देखते तो बढ़िया था। एक और एंटमैन मूवी जिसमें एंटमैन ही साइड कैरेक्टर निकला, पर कॉमिक्स में जो एंटमैन था वो अलग ही लेवल पे था। अगर हम उसके अपनी वाइफ पे हाथ उठाने वाले सीन को भूल जाएं तो मतलब वो छोटा होके दी बॉयज के टर्माइट सीन वाला कांड भी तो करता था अपनी बीवी को खुश करने के लिए। बस वो टोनी स्टार्क की तरह ज्यादा ईगो वाला बंदा था जिसे जानवर लड़कियां या डॉन की लैंग्वेज में बोलूं तो जंगली बिल्लियां ज्यादा पसंद थी। पर वहीं एक और बंदा था जिसने तो हद ही पार कर दी थी अपनी ठरक के चक्कर में, और आज मैं उसी वाले एंटमैन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ ये कि हैंक पिम यानी कि अपने ओरिजिनल एंटमैन को बचाने के लिए शील्ड ने दो एजेंट्स भेजे, एक एरिक और दूसरा क्रिस। एरिक सिंगल था और क्रिस के पास गर्लफ्रेंड थी। अब हाइड्रा का जब हमला हुआ तो क्रिस मारा गया और एरिक बच गया, पर उसने एंटमैन का सूट चुरा लिया। वो क्रिस की न्यूज के साथ क्रिस की गर्लफ्रेंड को लेके क्रिस के घर गया जहां उसके पेरेंट्स रहते थे। अब वहां क्रिस की गर्लफ्रेंड वेरोनिका दुखी थी, वो अभी भी अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही थी। तो एरिक ने उससे झूठ बोल दिया कि क्रिस तुझ पर चीटिंग कर रहा था, पर इसने वेरोनिका को और दुखी कर दिया और एरिक उसके पास जाता उससे पहले ही वो अपने कमरे में भाग गई। सोच में पड़ा एरिक मन बनाता है कि चलो लड़की तो पटी नहीं, चल के सूट की टेस्टिंग ही कर लेते हैं, और वो यही करता है। वो जाके एंटमैन का सूट पहनता है और छोटा हो जाता है। वो अपने घर से बाहर निकलता है तो उसे बगल से शोर आता है। उसे दिखता है कि उसके पड़ोस के अंकल उसकी बीवी को परेशान कर रहा था। वो जल्दी से उसके पास कूदता है, पर अभी भी वो स्ट्रगल करता है सूट को सही से इस्तेमाल करने में। वो अंकल उसकी बीवी को लातों से मार रहा था, तभी एंटमैन छोटे साइज में उसके गले पे मुक्का मारता है। अपनी पावर कंट्रोल ना करने की वजह से वो उसकी गर्दन में छेद कर देता है और वो अंकल वहीं टपक जाते हैं और एंटमैन भी उसके खून में नहाया हुआ नीचे गिरता है। पुलिस और एम्बुलेंस वहां आ जाती है और एंटमैन खुद को संभालता हुआ वहां से भाग जाता है। वो फिर वेरोनिका का दरवाजा खटखटाता है सूट को छुपाता हुआ। वो रो रही थी, वो दुखी थी और वो उसके पास बैठता है और उसे सहारा देता है। उसे बताता है कि उसे भी अपने दोस्त को खोने का दुख है और बेचारी वेरोनिका उसकी बातें सुन के उसके कंधे पे रोने लग जाती है। अगले दिन बारिश में वेरोनिका क्रिस की कब्र के सामने खड़ी थी जब एरिक वहां आ जाता है। वेरोनिका उसे बताती है कि शील्ड जल्दी ही अपना कैरियर ले आएगी और फिर मेरे लिए यहाँ कुछ नहीं बचेगा रुकने के लिए। एरिक बोलता है कि पर मुझे लगा था कि मैं कुछ मायने रखता हूँ तुम्हारे लिए, और दोनों खुद को कंट्रोल किए बिना किस करने लग जाते हैं। दोनों किस करते करते ही नीचे गिर जाते हैं, वो भी क्रिस की कब्र के ऊपर ही। एरिक अपने और वेरोनिका के कपड़े उतारने लगता है और इससे पहले की बात पूरी तरह आगे बढ़ती, वेरोनिका की नजर क्रिस की कब्र पर पड़ती है। वो क्रिस को धक्का देती है और उसके बहुत रोकने पर भी कपड़े पहनती है और वहां से भाग जाती है। मतलब देख रहे हो, बंदा अपने ही दोस्त की कब्र के ऊपर उसकी ही गर्लफ्रेंड के साथ बारिश में सब कुछ करने के लिए तैयार था, पर वो सुधरा थोड़े था। महीने निकल गए, शील्ड उसे ढूंढ रही थी एंटमैन के सूट को ट्रैक करते हुए, पर वो उस सूट का फायदा उठाते हुए लड़कियों के साथ सो रहा था, उनके बाथरूम में घुस रहा था, उन्हें नहाते हुए देख रहा था। मतलब ये था शील्ड एजेंट। पावर सूट्स मिलते ही असली रंग दिखा दिया। तो ये थी कहानी एक और एंटमैन की। अब तुम बताओ कि क्या लगता है, वो एंटमैन 3 लिखने वाला पागल कैंग डायनेस्टी संभाल पाएगा या नहीं।